डॉक्टर विनोद कुमारी खंगारो जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि वो आए और आप छात्राओं को संबोधित करें। एवरीवन, आप लोगों को पता है ना क्या है आज? बताइए। मॉक ड्रिल है और कौन कर रहा है? एसडीआरएफ टीम कर रही है। एसडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है, बताएंगे कोई? यस, वेरी गुड। और दो तरीके के होते हैं, आप लोगों को पता ही है, नेचुरल एंड मैन मेड। और डिज़ास्टर कभी भी आपको बता के नहीं आता है, विद इन अ सेकेंड वो आ जाता है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो चीज़ का वर्कशॉप है, सबसे पहले मन से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ये एसडीआरएफ टीम का, जिसका नेतृत्व मोहन लाल जी के थ्रू है। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अपन सबको आना चाहिए। इट इज़ नॉट कि आप लोगों ने सेक में ये कोर्स लिया है इसलिए आपको आना चाहिए, हर जने को आना चाहिए। ये चीज़ें अपने आप सीखनी चाहिए। कैसे हो सभी? शानदार। एक ही आवाज़ आई है, बाकी तो और सभी शानदार नहीं है क्या? आवाज़ आ रही है ना? तो शानदार हो तो मेरे साथ में एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, उसके बाद में अपन आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। वेरी गुड। ये लगभग घंटे भर का प्रोग्राम है, आप इसी तरह से अपने जोश को बनाए रखना है। तो सबसे पहले मैं मेरे परिचय से शुरू करता हूँ। मैं एसडीआरएफ कांस्टेबल सुरेश, इस एसडीआरएफ टीम की तरफ से, एसडीआरएफ परिवार की तरफ से महारानी महाविद्यालय परिवार का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जवाजल्यमान प्रिंसिपल महोदया, आदर्श गुरुजनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, जैसा आप सभी को विदित है कि आज आपके महाविद्यालय परिवार के प्रांगण में एसडीआरएफ टीम के द्वारा एक आपदा प्रबंधन पर जन जागरूकता अभियान का डेमो प्रदर्शन करके आप लोगों को दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको अनेक बातें बताई जाएंगी कि एक डिजास्टर आने के समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन सी मूलभूत जो चीज़ें हैं उनको हमें कंट्रोल करें, जिससे कि बड़ा हादसा होने से समय रहते हम उसको रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि डिजास्टर होता क्या है, किसे कहेंगे हम डिजास्टर, आपदा किसे कहेंगे? तो आपदा हम उसको कहेंगे जो बिना किसी सूचना के या बिना किसी पूर्व अनुमान के अचानक गठित हो जाए, जहाँ जान व माल की क्षति हो जाए, जहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, जैसे सुनामी का आ जाना, भूकंप का आ जाना, ओलावृष्टि हो जाना, अतिवृष्टि हो जाना, इस प्रकार के डिजास्टर आ जाएं, आग का लग जाना, कोई सड़क दुर्घटना हो जाना, रेल दुर्घटना हो जाना, इस प्रकार के जो एक्सीडेंट होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? आपदा, डिजास्टर कहेंगे। डिजास्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है अननेचुरल, प्राकृतिक और मानवीकृत। जैसे प्राकृतिक डिजास्टर के अंदर बाढ़ का आना, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना, सुनामी का आना, इस प्रकार के जो डिजास्टर हैं वो प्राकृतिक डिजास्टर बोलेंगे उनको। और मानवीकृत डिजास्टर कौन से होते हैं? जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाना, रेल एक्सीडेंट हो जाना, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाना, इस प्रकार के बिल्डिंग का कोलैप्स हो जाना, कहीं आग लग जाना, इस प्रकार के डिजास्टर होते हैं, वो मानवीकृत डिजास्टर होते हैं। तो इन डिजास्टरों से निपटने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर अनेक कदम उठाए, उसी के अनुरूप राजस्थान सरकार ने भी अनेक कदम उठाए कि कैसे एक समय रहते हुए इन डिजास्टर से निपटने के लिए एक पुलिस फोर्स का गठन किया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का गठन किया,
इस आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सेंटर ने एक नेशनल स्तर पर एक एजेंसी तैयार किया, एक बल तैयार किया, जिसको हम बोलते हैं NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। उसी के अनुरूप राजस्थान सरकार ने भी 2013 के अंदर एक SDRF का गठन किया, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, राज्य आपदा प्रतिसाद बल। ब्लड रोकने की जो विधियां हैं वो मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी विधि के माध्यम से हम ब्लड रोकेंगे। तो सबसे पहले आती है प्रेशर विधि। प्रेशर विधि यानी जहाँ पे घाव हो रहा है, जहाँ से ब्लड निकल रहा है, वहाँ पर हमें एक गोज फीस लेना है। गोज फीस दिखाना ऊपर करके, हाँ, इस प्रकार का एक गोज फीस लेना है। अगर आपके पास में ऐसा नहीं है तो आप अपने जेब में से रुमाल निकाल सकते हैं, आप कोई साफ सुथरा अदरवाइज कोई दूसरा कपड़ा ले सकते हैं, और उसके माध्यम से वो हमें ब्लड रोकना है। और हमें क्या करना है, ब्लड के ऊपर लगाया, जहाँ से ब्लड निकला वहाँ लगाया और बैंडेज कर देना है। ठीक है, पट्टी पर, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रेशर। दूसरी विधि आती है प्रेशर पॉइंट। अगर मान लीजिए हमने फर्स्ट विधि का प्रयास किया, ब्लड रोकने का नहीं रुकी, तो हमें क्या करना है, दूसरी इसका जो ब्लड का जो प्रेशर पॉइंट है वो ढूंढना है। तो अपना जो एल्बो है, वो एल्बो के पास में ये जो ब्लड का जो प्रेशर पॉइंट है, वहाँ पर हमें क्या करना है, बांध देना। ठीक है, हाँ। तो दूसरी विधि होती है प्रेशर पॉइंट, यानी जहाँ से ब्लड का प्रेशर पॉइंट है वहाँ से हमें बांध देना है। तीसरी विधि आती है एलिवेशन देना। ठीक है, एलिवेशन हमारे शरीर के दो ही अंगों में दिया जाता है, हाथ और पैर। एलिवेशन देने के लिए हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हाथ में चोट है तो हमें हाथ को क्या कर देना, ऊपर कर देना है। क्यों करना है हाथ को ऊपर, कि हमारा जो हार्ट है वो हार्ट में जो इस प्रकार से हार्ट हमारा पंपिंग करता है, और पंपिंग के माध्यम से जो है ब्लड का जो है सर्कुलेशन होता रहता है। तो सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड अप और डाउन होता रहता है, अप और डाउन, अप और डाउन, इस प्रकार से। तो ब्लड का जो प्रेशर है उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, हाथ को ऊपर कर देना। ऐसे हम हाथ को ऊपर कर देंगे तो क्या, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो धीमा पड़ जाएगा। ये थी तीसरी विधि। चौथी विधि आती है टूर्निकेट करना। तो टूर्निकेट एक अच्छा मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही कर सकता है, प्रथम चिकित्सा उपचारक जिसको नॉलेज है। ये उस परिस्थिति में किया जाता है जब हमारा हाथ या पैर कटने की स्थिति में हो जाता है, कि ये कटकर अलग होने की स्थिति में है, उस समय किया जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ब्लड को भी रोकना है, और जो अंग हमारा अलग होने की स्थिति में, हाथ या पैर अलग होने की स्थिति में, उसको डैमेज होने से भी बचाना है। तो टूर्निकेट करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए इनके हाथ में चोट है तो क्या करना है, उसको बांधना है ऊपर से, जो अपना जो प्रेशर का जो ब्लड पॉइंट था उससे ऊपर। ठीक है, और एक इस प्रकार का कोई पेन या कोई अपने पास में कोई दूसरी वस्तु है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, वो लेना है। ठीक है, और टाइट बांध देना। बांधते समय हमें ये बात ध्यान में रखना है कि हमें जो बांध रहे हैं उस समय हमें समय नोट करना है कि हमने 10:10 पर इसको बांधा है, और अगले 10:05 पर हमें इसको लूज करना है, और फिर हमें 5 मिनट बाद फिर इसको टाइट से इसको उठाना है, सुरक्षित जगह लाकर बैठाना है। और हमें सबसे पहले क्या करना है, तुरंत हमें एम्बुलेंस को कॉल करना है, अलर्ट EMS, आपात चिकित्सा सेवा को तुरंत हमें अलर्ट कर देना है। उसके बाद में इससे वार्तालाप बनाना है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके ज़्यादा चोट नहीं है, आपको हम तुरंत अभी हॉस्पिटल भेज रहे हैं। उसके साथ साथ में हमें इसको क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अगर मान लीजिए इसके बाल बढ़े तो हमें बालों को सीजर के माध्यम से हटा देने, पहले पूछना है, ऐसे नहीं हटाना है। ठीक है, कहीं आप लग जाओ, पहले पूछना है। ठीक है, हटाने के बाद में गोज फीस लेना इस प्रकार का। ठीक है, अगर आपके पास में ऐसा नहीं है तो आप चुन्नी ले सकते हैं, अपनी दुपट्टा ले सकते हैं, टॉवल ले सकते हैं, अदरवाइज और कोई कपड़ा आपके पास में वो ले सकते हो, और इसके सिर को कवर करते हुए बांधना है, और इससे वार्तालाप भी बनाए रखना है। इमोशनल सपोर्ट इसको देते रहना है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ में हैं, आपके ज़्यादा चोट नहीं आई है, हम आपको अभी हॉस्पिटल लेकर चल रहे हैं। इस प्रकार का वार्तालाप इसके साथ में बनाए रखना है।
ठीक है। और ध्यान इस बात का रखना है कि जो हम नोट लगा रहे हैं, इसको कपड़े को बांध रहे हैं, वो हमें उस घाव के ऊपर नोट नहीं लगाना है, आगे पीछे लगाना है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। वो कहते हैं ना कि काम करो ऐसा कि पहचान बन, कदम रखो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है यारो, लेकिन जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि वो मिसाल बन जाए। हमें इस प्रकार का कपड़ा ओढ़ लेना है, उसको गोल करना है और उसके हाथ के ऊपर से पीछे की तरफ बांध देना है, इस प्रकार से बांध देना है। जब हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर इसी प्रकार से बांधता है ना, तो डॉक्टर तो नहीं है लेकिन डॉक्टर से हम कम भी नहीं है। देखा हाथ का फ्रैक्चर होने पर कैसे उसको एडल्ट व्यक्ति इस तरीके से नीलिंग पोजीशन में बैठना है। व्यक्ति को हमने जैसे ड्रमी है, हमेशा CPR जीवित व्यक्ति के और मरे हुए व्यक्ति के नहीं दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए ये ड्रमी हम यूज कर रहे हैं, वरना तो आपको यहाँ बुला लेते, ठीक है ना। इस ड्रमी का कोई औचित्य है यहाँ रखने का, तो इसका औचित्य कंप्रेशन से हो रहा है ना, थोड़ा सा हल्का सा दबाना, ज़्यादा मत दबा देना, हाँ हल्का ही दबाना, ठीक है, हो रहा है ना कंप्रेशन। तो इसको बोलते हैं कैरोटिक पल्स। ये हमारे हार्ट जो है, हार्ट के सबसे नज़दीक पल्स होती है, जिसे हमें पता चल जाता है कि ये जो पल्स है वो चल रही है या नहीं चल रही है। अगर मान लीजिए पल्स नहीं चल रही है, एब्सेंट कान लगाना है, ठीक है, इस प्रकार से। और हमें महसूस करना है कि ये श्वास ले रहा है या नहीं ले रहा है, धीरे धीरे महसूस करना है। अगर ये मान लीजिए नहीं ले रहा है, ये भी एब्सेंट पाया जाता है, तो हमें समझ लेना है कि इसके CPR लगेगा, इसकी पल्स जो है बंद हो चुकी है और हमें स्टार्ट CPR कर देना है। अब CPR देने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पर CPR दें। कौन बताएगा? कोई भी छात्रा अपने से खड़े होकर बताए कि CPR किस जगह दिया जाता है। आप राजस्थान की उस महाविद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ पर लोग एडमिशन के लिए तरसते हैं। हाँ वेरी गुड, जोरदार क्लैपिंग करो, काफी हद तक ठीक बताया। तो CPR जो हमारा ये G5 प्रोसेस है, यहाँ इस जगह, इसे 2 अंगुली ऊपर की तरफ, 2 अंगुली ऊपर की तरफ अपना जो मास्टर हैंड है वो रखना है। अपना मास्टर हैंड किसी का राइट हो सकता है और किसी का लेफ्ट हो सकता है। अब आपका मास्टर हैंड कौन सा है, जो लिखते हैं और खाते हैं वही होता है ज़्यादातर। तो हमारा जो राइट हाथ है वो उसके ऊपर हमारे जो G5 प्रोसेस है उसे 2 अंगुली ऊपर की तरफ। कितना इसका चेस्ट को दबाएगा ये ध्यान रखने वाली बात है। वो ब्लैक वाला है, वहाँ पर अपना मास्टर हैंड रखना है। हाँ तब ठीक है। हाँ दूसरा हाथ उसके ऊपर सवार करना है। उधर वाला व्यक्ति उसके 2 बार ब्रीथिंग देनी है, कपड़ा रख के। हाँ और 30 बार दबाना है। पहले ब्रीथिंग दो, कपड़ा रख के ब्रीथिंग दो 2 बार। हाँ ऐसे नाक बंद करो उसका, एडल्ट व्यक्ति का नाक बंद करना है। हाँ 30 बार कंप्रेशन करना है। वेरी गुड, काउंट करना मन में 1 2 3 4 5 6 ऐसे 13 तक। फिर 2 बार ब्रीथिंग लेनी है। वेरी गुड, इस प्रकार से आपको CPR देना है। देख लेना आज है, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, 56 बने विकराल है तू, अंदर जाग तू कमाल है। इसको हमें CPR देना है। तो CPR देने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना है, हमें घटना स्थल से सुरक्षित स्थान पर लेकर बैठना है। बैठने के लिए इस तरह से अपने हाथ में लेटना है, लेफ्ट हैंड में लेटना है। फिर इसका फिजिकल असेसमेंट करना है, ठीक है। फिजिकल असेसमेंट करने के लिए हमने एडल्ट जो व्यक्ति था उसमें हमने पल्स चेक की थी, कौन सी, कैरोटिक पल्स, ठीक है। लेकिन इसके गर्दन के पास में नहीं चेक करनी है, इसके हाथ में आती है ब्रेकियल पल्स आती है, जो अपना जो ब्लड का प्रेशर पॉइंट आता है उस जगह, ठीक है, वहाँ पर ब्रेकियल पल्स आती है, वो वहाँ कंप्रेशन करे। अगर वो चल रही है तो ठीक है, तो CPR नहीं देना है। अगर वो पल्स एब्सेंट पाई जाती है तो हमें CPR देना है। इसमें भी हमें अलग अलग कर सकते हैं, लोकेशन
फील, देखो, सुनो और महसूस करो। इसकी कान के पास में अपना नाक लगाना है और महसूस करना है कि इसकी जो श्वास है वो चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो हमें स्टार्ट CPR कर देना है। अब इसमें CPR हमें हाथ वाली पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनकी पसलियाँ कमज़ोर आती हैं। अगर हाथ वाली हमने पोजीशन बनाई तो इनकी पसलियाँ टूट सकती हैं। तो हमें क्या करना है, या तो थंब का प्रयोग करना है या अपने जो दोनों फिंगर है उन फिंगरों के माध्यम से हमें इसको CPR देना है। CPR देने के लिए हमें क्या करना है, वही डिफाइंड प्रोसेस है। 2 अंगुली ऊपर की तरफ दोनों फिंगरों को रखना है। सबसे पहले उसके माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देनी है। अब इसमें जो एडल्ट व्यक्ति था उसमें हमने माउथ टू माउथ ब्रीथिंग पूरी दी थी। इसमें हमें हाफ पंप देने हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, हमारी हवा का जो वेग है वो झेल नहीं पाएगा, तो हमें हाफ पंप ही देना है। वही कपड़ा रखना है और इसका नाक और मुंह, उस व्यक्ति का हमने नाक क्या किया था, एडल्ट व्यक्ति का बंद किया था ना हाथ से, इसका बंद नहीं करना, अपने मुंह के अंदर लेना है। मुंह भी और नाक भी दोनों अपने मुंह के अंदर लेके फिर हाफ पंप मारने हैं, ठीक है। और फिर दोबारा से फिर वो 30 तक काउंट करना है, इस प्रकार से फिर ब्रीथिंग देनी, ठीक है। वही 1 मिनट के अंदर 5 सर्किल करने, कर लोगे ना, बढ़ गए ना। तो हमारा मतलब है, आपको ट्रेनिंग देने का मतलब पर्पज यही है कि घटना स्थल पर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। सबसे पहले हमें अपना सिर का बचाव करना है और इस चाल में धीरे धीरे, बतख चाल बोलते हैं इसको, बतख चाल की तरफ आपको सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। या जो बिल्डिंग के जो कॉलम्स और बीम्स होते हैं, जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया और ये इधर वाला बीम हो गया, इनके पास में आके छुपना है। जब भी बिल्डिंग गिरती है तो बिल्डिंग हमेशा क्या करती है, वी शेप आकृति में गिरती है, इस प्रकार से। जैसे ये कॉलम है ना, या कॉलम और बीम का जॉइंट है, तो बिल्डिंग अंदर से गिरेगी, यहाँ आपको स्पेस जगह मिल, लेट जाना है। वो क्या करेगा, झटपटाएगा, उस बम्बू को पकड़ने का प्रयास करेगा और उसको इस प्रकार से खींचकर बाहर निकाल लेना है। बचा सकते हैं कैसे, दोनों बाजों के अंदर उनको दोनों तरफ से बांधना है रस्सी के माध्यम से और दोनों बाजों में दबाना है और हमें तैरते तैरते बाहर आ जाना है। ये आपको डूबने नहीं देगा, ये भी आपको बचा लाएगा। बोतलों के माध्यम से आपने देखा होगा कि बारिश से पहले जो है गर्मियाँ आती है कि नहीं, और इसमें हम सैकड़ों बोतलें कोल्ड ड्रिंक्स से खाली कर देते हैं, पी जाते हैं, लेकिन बोतलों को पीने के बाद में फेंक देते हैं। तो हमें क्या करना है, संभाल के रखनी है 5-7 बोतलें ऐसे और उनको रस्सी के माध्यम से इस प्रकार से बांधना है। अगर कोई आप नॉन स्विमर है, आपको कहीं रास्ते में नाले में कोई व्यक्ति डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको इस प्रकार की बोतलें उठानी है, रस्सी को बांधना है और उस व्यक्ति को फेंक, ठीक है। ये अंगुली को देखो मैडम, ऐसे करिए ना, अंगुली को ऐसे, इसका मतलब है कि सिलेंडर में आग जो है आगे जाके जल रही है, पाइप के पास में नहीं। क्यों, क्योंकि इसको ऑक्सीजन जो है वो 1-2 सेंटीमीटर आगे जाके मिल रही है और हम सबको पता है, हम पढ़े लिखे हैं कि जब तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक वो जलेगी नहीं। ऐसा माहौल नहीं करना है, ठीक है ना। हमारे घरों में ज़्यादातर हम यही करते हैं, सिलेंडर थोड़ा सा लकीर दीवार उसको बाहर फेंकने का और फेंको फेंकना नहीं है, घबराना नहीं है, धैर्य बनाए रखना है। इसके बाद में आप में से कोई प्रैक्टिकल करना चाहिए। मैं पुरानी जो विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, उसमें एडमिशन ऐसे नहीं होता, होनहार बच्चों का ही होता है। तो आप फर्स्ट प्रयास में हर चीज़ को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वेरी गुड, शानदार, हाँ वेरी गुड, जोरदार के लिए। हाँ 2-3 को वो करके दिखाओ नीचे। दूर रखना है, अपने शरीर के पास में नहीं रखना है, बॉडी के पास में रखना है, पाइप को दूर रखना है, ठीक है। हाँ इधर ही देखना है आपको, अंगूठा बाहर निकालना है, चलो भाई ज़्यादा देर, हाँ वेरी गुड, गजब।